ब्रह्मा बाबा की याद दिलाती, वाह यज्ञ इसने ही बनाती ये साकार स्मृति। मनोवैज्ञानिक ढंग से सारी दिनचर्या बाबा ने बनाई हुई है। रात का आराम करने के बाद जब उठते हैं तो पिछले दिन की जो बातें होती हैं वो अधिकतर भूल जाती हैं। उसको साइंटिस्ट अपने हिसाब से बताते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन ज़ीरो हो जाती है। जब दिन शुरू होता है तब से लेके जो संकल्प शुरू होते हैं, संकल्पों के आधार से प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ये सब होनी शुरू हो जाती। उस अनुसार वो फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। तो बाबा ने एक स्वाभाविक रूप से अपनी दिनचर्या उनकी पर्सनल अलग थी। वो जल्दी उठते थे, अपनी तपस्या अलग करते थे, लेकिन संगठन के लिए जो सहज हो, सभी समय पर तैयार भी हो सकें, क्लास में भी आ सकें, उस अनुसार जो दिनचर्या पहले जब हम आए थे 1959 में, बाबा मम्मा अथवा जो बड़े हैं वो अपने हिसाब से अमृत वेला मेडिटेशन करते थे। वो जनरल प्रोग्राम उस समय नहीं था। जनरल प्रोग्राम उन दिनों में सर्दियों में 6:30 बजे क्लास होता था, गर्मियों में 6 बजे होता था। 15 मिनट साइलेंस। अगर मम्मा उस समय मधुबन में होती तो 15 मिनट वो वाणी सुनाती और फिर पौना घंटा बाबा की वाणी होती थी। लेकिन जो पहली बार जब मधुबन का, जिसको हिस्ट्री हॉल आज कहते हैं, छोटा हॉल 1962 में बनकर तैयार हुआ था और होली का दिन था जब उसका उद्घाटन हुआ। हालांकि वो कंप्लीट भी नहीं था। तब से लेके जनरल मेडिटेशन सुबह की शुरू बाबा ने की थी मधुबन में। उन दिनों में 4 बजे उठने का रिकॉर्ड बजता था। 4:15 बजे से 4:30 तक बाबा मम्मा, और अगर बाबा अकेले हैं तो बाबा 4:15 से 4:30 तक बैठ करके मेडिटेशन होती थी। बाबा एक एक को दृष्टि देते। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना सुंदर अनुभव होता होगा। आज इस बड़े हॉल में बैठे हैं तो बहुत दूर लगता है, और छोटे हॉल में संदली पर बाबा बैठे और आप सामने बैठे हों तो कितना नज़दीक होंगे। संकल्प भी नहीं करना पड़ता था, सामने देखते ही, दृष्टि मिलते ही वो शक्तिशाली अनुभव होता था। तुम शांति दूत